अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। इस टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कि कौन सी वो ब्रांच है, बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। एबनॉर्मल डेवलपमेंट की काजेज़ कौन कौन सी होती हैं, और ये एक जनरल सा टॉपिक है। इसकी कुछ रीज़न्स हैं। रीज़न्स ये हैं कि हमारे घरों में कुछ चंद एक सुपरस्टिशियस हैं। वो ये कि जो 6 उंगलियों वाला होता है वो किस्मत वाला है। जब चांद ग्रहण लगते हैं, सूरज ग्रहण लगता है, तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका जो हस्बैंड है और वो उस फीमेल को काम नहीं करना चाहिए, वरना बच्चे के जो चेहरे पर निशान आ जाएंगे, बच्चा अब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये असल में है क्या, साइंस इसके पीछे हमें क्या बताती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट से। व्हाट इज़ एबनॉर्मल डेवलपमेंट? तो एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की, बायोलॉजिकल रिसर्च में एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट क्या हो रही है, एबनॉर्मल होगी। वो हम देखेंगे कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट और उसकी जो फैक्टर्स देखेंगे, वो फैक्टर्स जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट को काज करते हैं, उसको हम स्टडी किसके अंदर करना है, उसको स्टडी करना है हमने टेराटोलॉजी के अंदर। किसके अंदर स्टडी करना है? टेराटोलॉजी। द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड द फैक्टर्स दैट काजेस द एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज स्टडीड इन द टेराटोलॉजी. So next one is, what is tetragon? Tetragon is actually the any factors that cause the abnormal development is called abnormal development. Causing factors are known as tetragon. Is it clear? So there are the main three factors or causes of the abnormal development. बच्चे तीन मेन फैक्टर्स हैं। पहली जो abnormal development की काज है वो जीन्स हो सकते हैं, दूसरी क्या है, क्रोमोसोम है, तीसरी है environmental factors. जीन्स भी हो सकते हैं, क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, environmental factors भी हो सकते हैं। तो हमने जो मोस्ट इंटरेस्टेड जो चीज़ है, जो हमारी 6 उंगलियों वाली अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले, या इसके अलावा मैंने आपको बताया है सिंड्रोम्स के बारे में, या फिर इसके अलावा मैंने बच्चे आपको बताया है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण वाली बातें। तो वो जो मेन फैक्टर्स, उसके कौन सा फैक्टर है, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो जीन्स है वो किस तरह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट काज करते हैं। यहाँ पर दो डिजीजेज हैं जो जीन्स की वजह से हो रही हैं। फर्स्ट वन इज हीमोफीलिया एंड सेकंड वन कलर ब्लाइंडनेस। तो सिंपली मैं यहाँ से बच्चे हीमोफीलिया ले रहा हूँ। अब मेल्स की बात कर लें और फीमेल की बात करते हैं। अगर बच्चे मैं मेल की बात करता हूँ तो मेल के अंदर मेल ह्यूमन एंड फीमेल ह्यूमन कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स में से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं बच्चे ऑटोसोम के, और बाकी जो बचे हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मेल की अगर बात करें तो मेल के अंदर एक एक्स आ जाता है, दूसरा आ जाएगा वाई। फीमेल के अंदर एक एक्स होता है, दूसरा भी क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम ही होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया एक डिजीज है। अब ये किसकी वजह से होगी, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको एक जीन है, फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया XH, ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, XH यानी कि अगर X कैपिटल H हुआ तो हीमोफीलिया नहीं होगा, लेकिन अगर गलती से X स्मॉल h चला गया तो हीमोफीलिया हो जाएगा। यानी कि अगर X स्मॉल h, तो हीमोफीलिया H जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? वो हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्मॉल h हो गया, चला गया, यानी कि ऑफ स्प्रिंग के अंदर, तो उसे हीमोफीलिया हो सकता है। अगर कैपिटल H चला जाता है तो क्योंकि वो डोमिनेंट है और इसी वजह से उसको हीमोफीलिया नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चले स्टार्ट। यहाँ पर देखें बेटा, हीमोफीलिया के जो चांसेस होते हैं ये मेल्स के अंदर ज्यादा होते हैं। हीमोफीलिया के चांसेस मेल्स के अंदर क्या है, ज्यादा है। इसकी एक रीजन है। अब रीजन क्या है? क्योंकि ये हीमोफीलिया है, इट इज एक्चुअल द एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स। अगर मैं हीमोफीलिया की बात कर लूं या कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लूं, दोनों क्या हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स का मतलब कि लिंक्ड किस क्रोमोसोम के साथ है? सेक्स क्रोमोसोम में से एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है। और ये क्या कब शो होंगी, ये ट्रेड कब शो होनी है? जब वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो यहाँ पर देखें वही बात आ गई, एक्स क्रोमोसोम पर हैं उसके दोनों अलील्स, एक अलील कैपिटल एच है, दूसरा अलील स्मॉल एच है। ठीक है, तो ये इस अलील जो स्मॉल एच है ये हीमोफीलिया काज करेगा। ये एक्सप्रेस खुद को कब करेगा? जब डोमिनेंट अलील यानी कि कैपिटल एच मौजूद नहीं होगा। अब ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स है ना, इसके जो चांसेस होते हैं वो मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। उसकी एक वजह है, उसकी रीज़न क्या है कि अगर मेल की बात करें तो मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें जो एक क्रोमोसोम है वो है एक्स, लेकिन फीमेल में क्या है, दोनों एक्स हैं। अब मेल्स में बात कर लें, अगर मेल के अंदर एक एक्स है, अगर इस एक एक्स में से
एक ही एक्स है और इसी एक्स में अगर स्मॉल एच आ जाता है तो इसका मतलब है मेल को हीमोफीलिया हो जाएगा, लेकिन फीमेल के अंदर अगर एक कैपिटल एच आ गया, दूसरा आ गया स्मॉल एच, इधर भी एक स्मॉल एच है, इधर भी एक ही स्मॉल एच है, यानी कि मेल के अंदर भी एक स्मॉल एच है, फीमेल के अंदर भी एक स्मॉल एच है, लेकिन मेल को ये ट्रेट ये डिजीज शो हो रही है लेकिन फीमेल को नहीं हो रही। फीमेल को क्यों नहीं हो रही? बिकॉज यहाँ पर बच्चे फीमेल जो है, फीमेल के अंदर डोमिनेंट अलील मौजूद है। दैट्स वाई उस डोमिनेंट ने इस रिसेसिव के ऊपर क्या कर लिया, इसको मास्क कर दिया है, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन मेल के अंदर वो एक ही रिसेसिव आ गया, जब एक ही रिसेसिव आ गया उसका पार्टनर है ही नहीं, क्योंकि दूसरा क्रोमोसोम क्या था, वाई था। इसका मतलब ये जो डिजीज है मेल के अंदर चांसेस इसके क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगी। अगर फीमेल के अंदर ये डिजीज शो हुई तो एक ही सूरत में हो सकती है कि फीमेल के जो दोनों एक्स क्रोमोसोम हैं उन दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील है वो क्या है, रिसेसिव है, यानी कि इधर भी स्मॉल एच है, दूसरी साइड पर भी स्मॉल एच है, तो देन आप कहेंगे कि ये डिजीज फीमेल के अंदर शो होंगी। तो यहां पर देखें हीमोफीलिया एक डिजीज है, वो शो हो रही है किसके अंदर, मेल्स के अंदर शो हो रही है। क्यों शो हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो जीन्स हैं वो एबनॉर्मल चले गए। जीन्स क्या चले गए, एबनॉर्मल चले गए, स्मॉल एच चला गया है, अलील के उनसे चला गया, रिसेसिव चला गया है, जिसकी वजह से वो खुद को शो कर रहा है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट वन बच्चे कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पर भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल सी आ जाएगा, ठीक है, एक्स कैपिटल सी, और दूसरा जो अलील होगा वो क्या होगा, एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी, ठीक है। यानी कि अगर कैपिटल सी जाता है तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, लेकिन अगर स्मॉल सी चला गया तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, बिकॉज वो क्या है, एक्स लिंक्ड तो है लेकिन शो कब करेगा ट्रेट, जब क्या होंगे, रिसेसिव यानी स्मॉल सी चला गया। मेल के अंदर फिर वही, क्योंकि एक एक्स है, अगर यहाँ पर मेल के अंदर चला गया एक्स स्मॉल सी और वाई चला गया तो मेल को हो जाएगी कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन फीमेल को उसी सूरत में हो सकती है अगर उसके दोनों जो क्रोमोसोम हैं, जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम हैं, उन दोनों सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या आए, स्मॉल सी आए, फिर फीमेल को इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन उसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या हैं, जीन्स होते हैं। नेक्स्ट, अब एबनॉर्मल डेवलपमेंट यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो जीन्स नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। सम टाइम क्या होता है कि मियोसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन टेक्स प्लेस होती है। सो ड्यूरिंग द मियोसिस की जब फॉर्मेशन होती है, इनके गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होगी। मियोसिस में क्या होता है कि नॉन डिसजंक्शन हो जाएगी। जब नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होती है तो उस वजह से क्या हो जाता है कि सम टाइम जो क्रोमोसोम है वो या तो मिसिंग हो जाएगा या फिर अजाफी ऐड हो जाता है। उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में जो प्रोड्यूस होंगे, जो इंडिविजुअल बनेंगे, उसे हम नाम दे देंगे, उसे सिंड्रोम का नाम दे देंगे। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स की नॉन डिसजंक्शन होगी ड्यूरिंग द मियोसिस, क्या काज कर देगी, ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान काज एबनॉर्मल डेवलपमेंट की ये एक वजह बनेगी, और क्या बना देगी बच्चे, ये प्रोड्यूस कर देगी सिंड्रोम प्रोड्यूस कर देगी। क्या प्रोड्यूस कर देंगे, सिंड्रोम प्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ पर सिंड्रोम की चंद एक टाइप्स है जिसमें या तो क्रोमोसोम मिसिंग होगा या फिर क्रोमोसोम एड अप हो जाएगा। तो फर्स्ट एक टाइप यहाँ पे है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स ऐसे सिंड्रोम्स होंगे जिसके अंदर क्या होने वाला है कि देखें, अगेन ऑटोसोम्स के कितने हैं, ऑटोसोम है 44, तो यहाँ पर भी ऑटोसोम क्या होंगे, पूरे होंगे, ऑटोसोम पूरे होंगे। अब जरूरी नहीं है कि जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, ये नॉन जो डिसजंक्शन है वो किस क्रोमोसोम की हो सकती है, हो सकता है वो सेक्स क्रोमोसोम की हो सकता है वो ऑटोसोम की हो। तो यहाँ पर देखें ऑटोसोम नॉर्मली कितने होते हैं, 44 होते हैं, तो यहाँ पर ऑटोसोम तो पूरे हैं, 44 ही हैं, लेकिन यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन किसकी होगी, सेक्स क्रोमोसोम की होगी। तो सेक्स क्रोमोसोम में क्या होगा कि यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, अजाफी आ जाएगा। जब अजाफी आ जाता है तो कितने बन गए, 44 ये हो गए, 3 ये हो गए, 44 + 3 = 47। जब एक क्रोमोसोम अजाफी आ जाएगा, और कौन सा क्रोमोसोम अजाफी आया है, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम अजाफी आ गया है, तो हम इस तरह का जो सिंड्रोम होगा उसे नाम दे देंगे
क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स। और ये जो सिंड्रोम प्रोड्यूस हो रहे हैं ये असल में किस वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये क्रोमोसोमल की एबनॉर्मेलिटीज की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर भी ऑटोसोम्स क्या होंगे, पूरे होंगे, यानी कि 44 आ जाएंगे 22 पेयर्स की फॉर्म के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो एक सेक्स क्रोमोसोम होगा वो क्या हो जाएगा, मिसिंग होगा। जब सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा तो यहाँ पर भी देखें कितने क्रोमोसोम रह गए, 44 ये और एक ये बन के बचे आपके पास 45 बन गया। ये कौन सी है, सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम, ये भी आपके पास कौन सी है, सेक्स क्रोमोसोम ही है। अब लास्ट ना हमारे पास एक बची है, डेट इज नोन एज द, उसका नेम क्या है, वो हमारे पास है डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम्स में ऐसा होगा कि यहाँ पर एक जो क्रोमोसोम होता है, अब यहाँ पर हम सेक्स क्रोमोसोम की नहीं बल्कि ऑटोसोम की बात करेंगे, एक जो ऑटोसोम होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है। तो 44 ऑटोसोम होने चाहिए लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एक आ गया, तो कितने बन गए, 45 बन गए। और साथ में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो तो नॉर्मल है, यानी कि एक एक्स दूसरा वाई आ गया, नॉर्मल आ गया। तो इस सूरत में भी देखो क्रोमोसोम कितने हो गए, 47 हो गए। लेकिन ये कौन सी नॉन डिसजंक्शन है, दिस वन इज नोन एज ऑटोसोम नॉन डिसजंक्शन। ऑटोसोम नॉन डिस्टिंक्शन ऊपर वाले सेक्स क्रोमोसोम की नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से हुई थी। तो जो सिंड्रोम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो असल में कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो असल में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से प्रोड्यूस हो रहे थे। जो हीमोफीलिया हो रहा था किसी को, या कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है मेल्स के अंदर, समटाइम फीमेल में भी हो सकता है, तो वो किस वजह से हो रहे थे, वो जीन्स की वजह से हो रहे थे। अब तीसरे एक फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब होता कुछ इस तरह से है कि सम टाइम क्या होता है, जब सूरज ग्रहण लगता है या चांद ग्रहण लगता है, उस सूरत में होता यूं है कि जो सनलाइट है उसने ज़मीन और जो सन है उसके दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, जिससे होगा यूं कि जो सनलाइट है उसने पहले उस ऑब्जेक्ट पे जाना है, उस ऑब्जेक्ट पर होने के बाद देन अगेन कहाँ पर आना है, अर्थ पे आना है। अब हो सकता है वहां पर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ऐसी रेडिएशन हो जो आयोनाइजिंग पावर हो जिनके पास, यानी कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो सकती हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर एक्सरे हो सकती हैं, एक्सरेज रेडिएशंस हो सकती हैं। तो ये जो रेडिएशंस होती हैं, जैसे ही ये रेडिएशंस वहां से यानी कि सनलाइट के साथ जमीन पर पहुंचती हैं, तो एक वो फीमेल जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, वो हो सकता है वो ह्यूमन हो या फिर वो कोई और एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हमेशा उस रेडिएशन से, यानी कि जब भी चांद ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण लगता है, उसे चाहिए वो अपनी स्किन को खुद को बाहर एक्सपोज ना करें, क्योंकि उस सूरत में क्या होगा कि अब हमें नहीं पता कि वहां से जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो सनलाइट आ रही है, उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं या नहीं है। अगर आयोनाइजिंग रेडिएशंस हुई, एक्सरे उसके अंदर मौजूद हुई, तो वो तो बच्चे वो क्या करेंगे, वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस और वो जो एक्स रेज होंगी वो क्या करेंगे, वो क्रोमोसोम्स को क्या कर देंगी, वो जो जीन्स होंगी जीन्स को म्यूटेट कर देंगे। जीन्स की क्या कर दी उन्होंने, म्यूटेशन कर देंगे, यानी कि जो जेनेटिक मेकअप है, जो इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या कर दी, म्यूटेशन कर दी। जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो जो डेवलपमेंट होगी वो सही तरह से नहीं होगी। जब डेवलपमेंट से सही तरह से नहीं होगी, उस सूरत में क्या होगा कि सम टाइम क्या होता है कि जो सर होता है, जो स्कल है, वो ज़रूरत से ज़्यादा छोटी रह जाती है। ज़रूरत से क्या हो जाएगी, ज़्यादा क्या रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। वैसे तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आ जाएगा और डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन के अंदर आता है, और उसके ऊपर कंप्लीट एक लेक्चर मौजूद है बच्चे, और अगर आप वो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो खैर, माइक्रोसेफेली में क्या होगा, जो स्कल का साइज होता है वो क्या होगा, जरूरत से ज्यादा क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। हम उसे नाम दे देंगे माइक्रोसेफेली, स्मॉल स्कल साइज, ठीक है। जो वैसे सम टाइम खैरात वगैरह लेने भी आ जाते हैं। उसके बाद क्लेफ्ट प्लेट में क्या होता है, क्लेफ्ट प्लेट में बच्चे जो मैक्सिला होता है वो प्लेटाइन के साथ फेल टू फ्यूज हो जाएगा। मैक्सिला इज फेल टू फ्यूज। जब वो फ्यूज नहीं होगा, उससे उसके दौरान क्या होगा, एक हमारे जो नेजल कैविटी है, ओरल कैविटी है, इसके दरमियान एक ओपनिंग खाली रह जाती है, जिससे क्या होगा, एस्पिरेशन निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद बच्चे पॉलीडेक्टाइल की बात करते हैं। तो पॉलीडेक्टाइल अगर आयोनाइजिंग पावर की वजह से जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया, जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उसकी 5 फिंगर्स की बजाय 6 फिंगर्स हो जाएं। जब 6 फिंगर्स हो जाएंगी, वो हो सकता है हाथ की, हो सकता है वो पैर की हो, तो बच्चे उसे हम क्या नाम दे देंगे, उसे हम नाम दे देंगे पॉलीडेक्टाइल का नाम दे देंगे। तो सब देखें अब
बात उन्होंने ठीक की है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है कि क्या है कि जब सूरज ग्रहण लगना है या चांद ग्रहण लगना है तो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। फीमेल को या मेल को काम नहीं करना चाहिए, उससे जो बच्चा है उस पर असर होता है, तो असर तो होता है, लेकिन वो काम करने की वजह से नहीं होता, बल्कि वो कैसे हो रहा है, वो असल में रेडिएशंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। कहाँ से हो रहा है, वो रेडिएशंस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से वो छह फिंगर आ गई, हो सकता है जब माइक्रोस्फेली होगी तो स्मॉल स्केल साइज तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, वो उसका जो माइंड होगा वो सही तरह से काम नहीं करेगा। और सम टाइम क्या होता है कि वो उसका मैगजीला और जो प्लेटाइन है वो फेल टू फ्यूज हो जाएगा, उससे नाम दे देंगे क्लेफ्ट प्लेट का नाम दे देंगे, ठीक है।